Hello everyone, welcome to back my YouTube channel Nursing Paid online classes. Today I am going to discuss about neurological disorder, that is meningitis. Before starting video, subscribe my channel and press the bell icon for upcoming video. So let's start. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेनिंजिस के बारे में. द मेनिंजिस रेफर टू द मेम्ब्रेनस कवरिंग ऑफ द ब्रेन and spinal cord. There are the three layers of meninges known as the dura mater, arachnoid matter and pia mater. meninges क्या होती हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग होती है. फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है और इसके बाद आती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है. और इसके जो सराउंड होती हैं लेयर्स उसको बोलते हैं meninges. इसके नेम कौन कौन से हैं? ड्यूरा मैटर, सबसे जो ऊपर वाली होती है आउटर, जैसे ये 3 है. आउटर वाली क्या होती है? ड्यूरा मैटर. सेंटर वाली को क्या बोलते हैं? अरेक्नॉइड मैटर. एंड इनर मोस्ट जो होती है इसके नीचे वाली सबसे लास्ट वाली वो होती है पाया मैटर. इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये प्रोवाइड करती हैं फ्रेमवर्क, मीन्स सपोर्ट करके रखती हैं जैसे कि कोई इंजरी ना हो जाए स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को. अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन के बारे में. मेनिंजिस का क्या फंक्शन है? इट प्रोवाइड अ सपोर्टिव फ्रेमवर्क. ये क्या करती है? एक फ्रेमवर्क देती है, फ्रेमवर्क एक स्ट्रक्चर देती है फॉर द सेरिब्रल एंड क्रेनियल वेस्टुलेचर्स. ये सेरिब्रल जो ब्रेन का पार्ट होता है उसको क्या करती है? सपोर्ट करती है, फ्रेमवर्क देती है. एक्टिंग विद CSF टू प्रोटेक्ट दी CNS फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज. जो मेनिंजेस होती हैं उसमें क्या होता है कि CSF होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो क्या करता है? प्रोटेक्ट करके रखता है किसको? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को. CNS की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो जर्नलाइज पूरी जो CNS होती है, जर्नलाइज मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको पूरे को प्रोटेक्ट करके रखता है. मेनिंजेस उसमें हेल्प करती हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि CSF होता है. CSF क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है जो हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इंजरी ना हो जाए, कोई मैकेनिकल इंजरी हो तो उसको डैमेज करने से बचा के रखती है ये मेनिंजेस. सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूरा मैटर के बारे में. जो ड्यूरा मैटर है वो आउटर कवरिंग होती है, मेनिंजेस की लेयर होती है. ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द मेनिंजेस एंड इज लोकेटेड डायरेक्टली अंडरनीथ द बोन ऑफ द स्कल एंड वर्टिब्रे कॉलम. जो ड्यूरा मैटर होती है वो आउटर मोस्ट होती है, मीन्स ब्रेन जो ब्रेन होता है और स्पाइनल कोड होती है उसके सराउंडिंग क्या होती है? कवरिंग होती है मेनिंजेस की, जिसको बाहर वाली को क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर. जो ड्यूरा मैटर होती है वो आउटर मोस्ट होती है और वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? स्कल बोन और वर्टिब्रे कॉलम के नीथ मीन्स अंदर बार जो होती है वो लोकेटेड होती है. इट इज़ थिक. जो ड्यूरा मैटर होती है वो काफ़ी थिक होती है, मोटी होती है और टफ होती है, रिजिड होती है. द ड्यूरा मैटर कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट जो फर्दर क्या करती है? जो 2 कनेक्टिव शीट्स को कंटेन करती है, कंसिस्ट करती है. उसका क्या नाम? फर्स्ट है पेरिस्टियल लेयर एंड मेनिंजियल लेयर. जो फर्स्ट है पेरिस्टियल लेयर लाइंस द इनर सरफेस ऑफ द बोन ऑफ द क्रेनियम. जो पार्ट होता है ब्रेन का, क्रेनियम, उसकी बोन के सरफेस के इनर साइड पे होती है पेरिस्टियल लेयर. और जो मेनिंजियल लेयर होती है वो कहाँ पर होती है? जो कि पोस्टीरियर लेयर के डीपली लोकेटेड होती है. नेक्स्ट इज अरेक्नॉइड मैटर. जो अरेक्नॉइड मैटर होती है वो दोनों के बीच में होती है. ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच क्या होती है? अरेक्नॉइड मैटर. The arachnoid matter is the middle layer of the meninges lining directly underneath of the dura mater. Dura matter के बाद में आती है arachnoid. It consists of the layer of connective tissue. ये क्या कंसिस्ट करती है? कनेक्टिव टिश्यूज़ की लेयर को कंसिस्ट करती है.
इट कंटेन CSF। इसमें क्या होता है कि CSF होता है। CSF दी फुल फॉर्म क्या होती है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, जो क्या करता है कि ब्रेन के लिए कुशन का काम करता है। कुशन क्या करेगा? प्रोटेक्ट करके रखेगा कि कोई भी बाहर से कोई मैकेनिकल इंजरी ना हो जाए मेनिंजिस को। जहाँ मेनिंजिस का मेन काम क्या होता है कि ब्रेन और स्पाइनल कोड को बाहर मैकेनिकल इंजरी से बचा के रखती है। थर्ड जो लेयर है मेनिंजिस की, वो क्या है? पाया मैटर। पाया मैटर जो होती है वो इनर होती है, मीन्स सबसे जो ब्रेन के नज़दीक होती है वो कौन सी होती है? पाया मैटर। द पाया मैटर इज लोकेटेड अंडरनीथ दी सब एरेक्नॉइड स्पेस। जो सब एरेक्नॉइड स्पेस होती है, मीन्स एरेक्नॉइड जो लेयर होती है, एरेक्नॉइड मैटर के बाद जो आती है स्पेस होती है, उसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस। उसके अंडरनीथ होती है लोकेटेड। इट इज़ वेरी थिन। जो पाया मैटर होती है वो काफ़ी थिन होती है। सबसे पहले हमने बात की थी ड्यूरा मैटर के बारे में। ड्यूरा मैटर जो होती है वो थिक होती है और टफ होती है, और ये जो पाया मैटर होती है ये थिन होती है एंड टाइटली अडहेयर्ड। अडहेयर मीन्स ये जुड़ी होती है, किसके साथ? टाइटली जुड़ी होती है टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड और ब्रेन के सरफेस के साथ ये टाइटली अडहेयर्स होती है, मीन्स चिपकी होती है। अब हम बात करेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजेस, द मेम्ब्रेन लाइनिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म क्रॉस द ब्लड बैरियर, इन्वेड द सेल्स एंड कॉजेज द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो हमने मेनिंजेस के बारे में डिस्कस किया, जो ब्रेन के ऊपर लेयर होती हैं, 3 लेयर्स, फॉर एग्जाम्पल ये हैं लेयर्स। सबसे पहली को क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर, नेक्स्ट एरेक्नॉइड मैटर, एंड इनर मोस्ट को क्या बोलते हैं? पाया मैटर। इसमें क्या होता है मेनिंजाइटिस में, ये जो तीनों लेयर होती हैं उनमें क्या हो जाती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है। इन्फ्लामेशन होती है तो उसके साथ क्या होगा? ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है उसको हार्म होगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। कब होती है ये प्रॉब्लम? पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जब बाहर से कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं बॉडी में। वो कैसे एंटर करेंगे? कोई जैसे कि कोई जैसे प्रोसीजर करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर, हेड इंजरी होगी अगर किसी को, उसके साथ क्या होगा कि जैसे ओपन वुंड होगा, उसमें कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियल, वायरल जो है अंदर एंटर कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि वो कहाँ चले जाएंगे? ब्लड ब्रेन बैरियर मीन्स हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें चले जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होगा। इसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, मीन इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स etiology. The causes can be classified into bacterial infection, viral infection, fungal infection, inflammatory disease, cancer and trauma to head to spine. इसमें क्या होता है कि इटियोलॉजी क्या है इसकी? जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया के कारण, वायरल, फंगल या इन्फ्लामेटरी कोई डिसीज़ हो, उसके कारण पेशेंट को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी पेशेंट, कोई कैंसरस पेशेंट है, मीन्स उसकी प्रीवियस हिस्ट्री कैंसर है, ब्लड कैंसर है, जो किसी भी प्रकार का उसे कैंसर है, जैसे कोई ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, तो उसके साथ भी इसके चांस बढ़ जाते हैं इन्फ्लामेशन के ऑफ द मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है ऑफ द मेनिंजेस। ट्रॉमा टू हेड और स्पाइन, इसमें क्या है कि ट्रॉमा हो जाएगा। ट्रॉमा के कारण, अगर किसी को ट्रॉमा हुआ हो तो उसके कारण भी मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। देन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कोई बैक्टीरिया बॉडी में एंटर करके और ब्रेन में इन्फ्लामेशन कर देता है। बैक्टीरिया एंटर इंटू ब्लड स्ट्रीम एंड ट्रॉमा थ्रू द ट्रॉमा। ट्रॉमा के साथ क्या होगा कि ब्लड स्ट्रीम में कोई बैक्टीरिया एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो क्या होगा? एंटर द म्यूकोजल सरफेस एंड कैविटी। जो म्यूकोजल सरफेस होती है, मीन इनर साइड होती है जो बॉडी की, वहाँ पर जाकर एंटर करेगा। तो उसके साथ क्या होगा कि जो नॉर्मल बैरियर होता है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करते हैं कि कोई बाहर से कोई चीज़ आए तो उसको क्या करते हैं? इनगल्फ कर लेते हैं। बट समटाइम क्या होता है कि अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि कोई बाहर से अगर बैक्टीरिया एंटर करेगा तो उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ब्रेक डाउन के बाद क्या होगा
क्रॉस दी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर देगा, तो उसके साथ क्या होगा, प्रोलिफरेट इन दी CSF, क्या होगा, CSF का लेवल जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनेंजिस में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, जो लेयर्स होती हैं ब्रेन की उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगी, और इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में कि अलग अलग बैक्टीरिया कैसे मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के बारे में। इसको हम सेप्टिक मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। एक्सट्रीमली सीरियस दैट रिक्वायर इमीडिएटली केयर। अगर किसी को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है तो उस कंडीशन को वो कंडीशन सीरियस होती है और इसमें पेशेंट का इमीडिएटली हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, मीन्स इमरजेंसी केयर देनी पड़ती है इसमें पेशेंट को। कैन लीड टू परमानेंट डैमेज ऑफ ब्रेन और डिसेबिलिटी द डेथ। इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, मीन्स कोई बैक्टीरिया इनर साइड एंटर किया हो, उसके साथ अगर प्रॉब्लम आए, ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो, तो उसके साथ परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं ब्रेन के सेल्स, जैसे ब्रेन डैमेज हो जाएंगे, डिसेबिलिटी हो जाएगी पेशेंट की, मेंटली और फिजिकली डिसेबिलिटी हो जाएगी, तो पेशेंट की इसमें डेथ भी हो सकती है। स्प्रेड बाय कफिंग और स्नीजिंग। ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है, ये कफिंग और स्नीजिंग के साथ स्प्रेड होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन थ्रू दी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं एज पर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, जैसे टाइप का ऑर्गेनिज्म एंटर करे उसकी तरह हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम अब बात करेंगे कि कौन कौन से कॉजेटिव एजेंट्स एंटर करने के बाद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया जो होता है वो 30 से 80% चांस होते हैं इसके होने के, मीन्स 30 से 80% पर्सन को होते हैं ये प्रॉब्लम। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस कितना होता है, इसके परसेंटेज कितनी है, 15 to 40। नेक्स्ट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा 2 से 7% इसकी होती है। इट्स ऑल अबाउट द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब हम बात करेंगे ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। इसका जो कॉजेटिव फैक्टर है वो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकलाई। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो क्या करती है, सीधा लंग्स में जाके लंग्स में इन्फेक्शन कर देती है, उसको इन्फेक्टेड कर देती है। और इसके जो केस होते हैं वो कैसे होते हैं, 1 से 2% जो केस होते हैं वो ट्रैवल इन द ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर करता है कोई बैक्टीरिया तो उसके साथ ये होते हैं। नेक्स्ट इज वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, इसमें ट्रीटमेंट की प्रॉपरली इतनी नीड नहीं होती, ये अपने आप ही बॉडी को क्योर कर देता है वायरल मेनिंजाइटिस। वायरल मेनिंजाइटिस के जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन से हैं, एंटायरोवायरस, एडिनोवायरस, हर्बोवायरस, मीजल्स वायरस, वेरिसिला वायरस, हर्पेक्स सिम्प्लेक्स वायरस। ये जो जितने भी पॉजिटिव एजेंट है वो कौन से हैं, वायरल मेनिंजाइटिस के। वायरल मेनिंजाइटिस, ओके। नेक्स्ट इज फंगल मेनिंजाइटिस। फंगल मेनिंजाइटिस में क्या होता है कि अकर हु हैव वीक इम्यून सिस्टम, ये उनको प्रॉब्लम होती है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक रहता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर के बारे में कि कौन कौन से रिस्क होते हैं जिसके कारण मेनिंजाइटिस की पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इज सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। अगर किसी को सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन है, मींस उसके कोई भी इन्फेक्शन हुई है पूरी बॉडी में, जैसे सेप्टिसीमिया हुआ है, उसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेप्टिसीमिया क्या होता है कि पूरी बॉडी में जो ब्लड उसकी पॉइजनिंग हो जाती है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं सेप्टिसीमिया। वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कई बार क्या होती है कि इसके ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम आ जाए। अगर कोई तंबाकू का यूज़ करता है तो उसमें भी ज़्यादा चांस होते हैं, किसी का इम्यून सिस्टम लो हो, ओवर क्राउडेड एरिया में, जब कोई जैसे कि कोई फेयर में जाते हैं, मेला वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होती है, उसमें बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि ये कम्युनिकेशन हो जाती है एक दूसरे से, तो उसके साथ भी ओवर क्राउडिंग के साथ मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। वैक्सीनेशन, अगर कोई प्रॉपरली वैक्सीनेशन नहीं करवाता उसके कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। सीजनल भी हो सकता है, जैसे विंटर में, ज़्यादा सर्दी में, या स्प्रिंग सीजन में हो सकता है, बरसात वगैरह में ये बहुत ज़्यादा फैलती है मेनिंजाइटिस।
अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसमें मेनली क्या होता है, स्टिफ नेक, इसमें जो नेक होती है वो स्टिफ हो जाती है, अकड़ जाती है, जकड़न होती है, हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग आएगी पेशेंट को, लाइट सेंसिटिविटी, पेशेंट को लाइट से प्रॉब्लम हो सकती है, अगर एकदम से उसको लाइट में जाएगा तो उसको प्रॉब्लम आ सकती है, चक्कर आ सकती है, ड्रॉजीनेस हो सकता है, पेशेंट को कन्फ्यूज़न होगी, जॉइंट पेन हो सकता है इसमें, और फिट्स भी पड़ सकते हैं पेशेंट को। मेनिंजाइटिस में जो मेन होते हैं साइन एंड सिम्टम्स वो क्या होते हैं, कर्निंग साइन एंड बर्स्किंग साइन। कर्निंग साइन में क्या होता है कि सीवियर स्टिफनेस ऑफ द हैमस्ट्रिंग कॉज एंड इनएबिलिटी टू स्ट्रेटन द लेग व्हेन द हिप इज फ्लेक्स टू 90 डिग्री। इसमें क्या होता है कर्निंग साइन में कि इसमें पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट लेग होती है, अगर उसकी एक लेग को हम फ्लेक्स करें, ऊपर करें, तो उसको पेन फील होगी। अगर पेशेंट को फ्लेक्स करने से, हिप फ्लेक्स करने से पेन होती है तो उसके साथ क्या कह सकते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज बर्स्किंग साइन, सीवियर नेक स्टिफनेस कॉज टू पेशेंट हिप एंड नी द फ्लेक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। बर्स्किंग साइन में क्या होता है कि सीवियर नेक स्टिफनेस कॉज टू पेशेंट हिप एंड नी टू द फ्लेक्स व्हेन द नेक इज फ्लेक्स। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को फ्लेक्स नेक लेग के साथ जो लेइंग पोजीशन में रखते हैं, उसके बाद एक असिस्टेंट अगर पेशेंट की नेक को ऊपर करे तो उसको पेन फील हो, तो उसके साथ हम कह सकते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है। मीन्स पेन के साथ साथ पेशेंट को ड्रॉजीनेस हो या और कोई सिम्टम शो हो तो उसके साथ हम पेशेंट को कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड डायग्नोसिस। अगर पेशेंट को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हुई है तो सबसे पहले हम पेशेंट की प्रॉपरली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। हिस्ट्री में हम पूछ सकते हैं कि पेशेंट को पहले कोई जैसे कि हेड इंजरी हुई हो, पेशेंट का रोड एक्सीडेंट के साथ हेड इंजरी हुई है, तो ऐसी हिस्ट्री तो नहीं है पेशेंट की पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, मेडिसिन हिस्ट्री, पेशेंट ड्रग हिस्ट्री हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट कोई तंबाकू वगैरह की कोई हैबिट तो नहीं है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम तो नहीं वीक हुआ है, जर्नलाइज कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुई, पेशेंट की जितने भी इसके रिलेटेड पॉजिटिव फैक्टर हैं हम वो फाइंड आउट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जैसे कि ये बर्स्किंग साइन और कर्लिंग साइन हम चेक कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट इज सिटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई करवाएंगे। इसमें हम दे सकते हैं कि जो ब्रेन की जो अगर सिटी स्कैन और एमआरआई करें उसके साथ हमें पता चल सकता है कि जो तीनों लेयर हैं उसकी कितनी इन्फ्लामेशन हुई है, कितनी एक्सटेंड हुई है, वो हम इसके थ्रू पता कर सकते हैं। ब्लड कल्चर करवाएंगे। ब्लड कल्चर के थ्रू हमें पता चल सकता है कि कौन सा बैक्टीरिया इनर साइड एंटर किया है। लंबर पंचर करवाएंगे। सीएसएफ को फाइंड आउट करेंगे। पेशेंट का सीएसएफ जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसकी प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इस कंडीशन में। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि पेशेंट को इसमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। हेयरिंग लॉस हो सकती है, पेशेंट की सुनने की जो पावर होती है वो डिक्रीज़ कर सकती है, बिल्कुल एपिलेप्सिक फिट्स हो सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, पेशेंट को मेमोरी लॉस हो सकती है, पैरालाइज हो सकता है, पेशेंट को वन साइड हेमी पैरालिसिस हो सकती है, वन साइड और जर्नलाइज भी हो सकता है। लर्निंग डिफ़िकल्टी, पेशेंट को लर्न करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, उसका आईक्यू लेवल जो है वो प्रॉपरली नहीं रहेगा, आईक्यू लेवल लो हो जाएगा, बिहेवियर डिफ़िकल्टी आएगी, सेप्टिसीमिया हो सकता है इन्फेक्शन के कारण, और पेशेंट की लास्ट में डेथ भी हो सकती है इसके कारण। नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर पेशेंट को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ हो तो पेशेंट को कौन कौन से एंटीबायोटिक दे सकते हैं। वैनकोमाइसिन, सेफ्ट्रिजोन, डेक्सामिथाजोन, फ्लूइड थेरेपी, सीजर्स के लिए फेंटॉइन जैसे दे सकते हैं। ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस में हम पेशेंट को स्टेप्टोमाइसिन, पैराजेमाइड दे सकते हैं फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, एंड अमाइनोग्लिसराइड दे सकते हैं सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में। अगर कोई चिल्ड्रन को मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हुई है तो पेशेंट को BCGs का इंजेक्शन दे सकते हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपरली उससे करेंगे। अगर किसी को वायरल मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हुई हो तो उसमें हम पेशेंट का सीजर प्रोफिलैक्सिस करवाएंगे, सीजर्स को कंट्रोल करेंगे, जैसे कि लोरेंजेपाम देंगे, सिफेंटॉइन, बार्बिचुरेट्स हम दे सकते हैं। अगर पेशेंट का ICP मींस इंट्राक्लिनियर प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो उसमें हम पेशेंट को मैनिटॉल दे सकते हैं। मैनिटॉल कितनी देनी है, 1 ग्राम पर kg के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। रेस्ट करने के लिए पेशेंट को बोल सकते हैं। इन केस ऑफ हाइड्रोस्पेलस पेशेंट का इसमें VP एंड LP स्टंटिंग भी कर सकते हैं ताकि जो
इंक्रीज़ हुआ है आई इंट्राक्रेनियल प्रेशर, उसको रिड्यूस किया जा सके। पेशेंट को हाइड्रेट रख सकते हैं, एंटीपायरेटिक्स देंगे पेशेंट को फीवर को कंट्रोल करने के लिए, और एंटीएमेटिक्स देंगे पेशेंट को वॉमिटिंग ना आए। So guys, it's all about my topic. Today I discussed about meningitis. First of all, I discussed about its meninges, then its function and its type explaining. After that, condition explain, its definition, pathophysiology, clinical manifestation, risk factor, causes, diagnostic evaluation, management, and including pharmacological treatment. So I hope you understood my topic. If any query related to my topic, then ask me in front session. Thank you so much.